नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीते नवंबर का महीना उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया, लेकिन नतीजे बसपा सुप्रीमो के लिए और पार्टी के भविष्य के लिए फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहे, जिसके मद्देनजर अब बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपने खोए हुए जनाधार को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी कर रही हैं। एक और जहां बसपा के ऊपर अब खुद के खोए हुए अस्तित्व को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है, तो वहीं इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर चर्चा सामने आई है। एक और जहां इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती को नेतृत्व देने की बात को लेकर खुलासा किया और कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग बसपा सुप्रीमो मायावती को नेता बनाने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ी दूरियों का सियासी लाभ बसपा को मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बसपा तेजी से अपने बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात नहीं बनी, तो कथित तौर पर इसकी वजह से बनने वाले तीसरे मोर्चा का बसपा अंग बन सकती है। वहीं लगातार चुनावों में मिली हार को देखते हुए वर्तमान में बसपा को अब अपना वजूद बचाने और देश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत भी है। दरअसल बसपा के इतिहास पर अगर नजर डालें तो साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत मिला था। इससे पहले बसपा दूसरे दलों की मदद से सरकार बनाती रही, जिसका लाभ उसे लोकसभा चुनावों में भी मिलता गया। जिसके बाद साल 2012 में बसपा ने फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो कि गलत साबित हुआ। यही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, जिसके बाद साल 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लोकसभा चुनाव लड़ा और बसपा 10 सांसदों वाली पार्टी बनी। हालांकि इसके बाद साल 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने से बसपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया। अब कथित तौर पर बसपा की उम्मीदें तीसरा मोर्चा बनने पर टिकी हुई हैं। यूं तो बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों दलों को एक मंच पर ला सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस को दरकिनार कर अगर तीसरा मोर्चा बना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसकी मीडिएटर बन सकती हैं। बता दें कि पहले बसपा सुप्रीमो मायावती से चुनौती मिलने के जो समीकरण बने थे, वो बीते चुनावों में बसपा के लगातार घटते जनाधार की वजह से ध्वस्त हो चुके हैं। अब कथित तौर पर बसपा को अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ सकता है, जिसका एकमात्र तरीका बसपा के सामने यही है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा बन जाए। लेकिन सवाल अब ये भी उठता है कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे में वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? तो अब इस सवाल पर भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए लगातार उठ रहे तमाम सवाल और संशय पर विराम लगा दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बात की और कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती को नेतृत्व सौंपने का फैसला किया तो वो गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। दरअसल मंत्री ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि मायावती का वोट बैंक पूरे देश में फैला हुआ है और उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल सकती है। साथ ही उन्होंने आजम खान के पत्र पर भी प्रतिक्रिया दी और सपा की मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की है। बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती को नेतृत्व देने की बात को लेकर खुलासा किया और कहा कि अगर गठबंधन के लोग मायावती को नेता बनाने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। साथ ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि मायावती का वोट पूरे देश में है, जबकि अन्य नेताओं का वोट केवल अपने राज्य तक सीमित है। खासकर ममता बनर्जी का वोट केवल बंगाल तक ही सीमित है, जबकि मायावती का एक बड़ा जनाधार है और उनका नेतृत्व गठबंधन को ताकतवर बना सकता है। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। अब संसद में गुलाब दिया जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि मोदी सरकार को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।
बता दें, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का यह बयान इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठते सवालों के बीच आया है। तो वहीं आज संसद में विपक्षी सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन भी किया है। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में लाल गुलाब लेकर उन्होंने बीजेपी सांसदों का अभिवादन किया। अपने इस अनोखे प्रदर्शन को लेकर विपक्ष का कहना है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और अडानी मामले समेत सभी मुद्दों पर चर्चा हो, इसलिए यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे अडानी मुद्दे पर प्रदर्शनों की सीरीज का हिस्सा था। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तिरंगे के आकार का कार्ड भेंट किया। ये तब हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस, डीएमके, जेएमएम और वाम दलों सहित कई विपक्षी सांसद एंट्री गेट के सामने तिरंगा कार्ड और लाल गुलाब लेकर खड़े थे। वही तिरंगा कार्ड के अंदर देश को बिकने मत दो भी लिखा हुआ था। एक और जहां संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का ये अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान के पत्र को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता आजम खान के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजम खान का डर स्वाभाविक है। सपा आजम खान को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए रामपुर का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। साथ ही राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि सपा मुसलमानों की वोट को केवल अपने पक्ष में चाहती है, लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। सपा की पूरी राजनीति मुसलमानों के वोटों को झोरे में भरने तक सीमित है और वह उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखती है। सपा नेताओं की असल मंशा मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने की है, जबकि वे इन लोगों की वास्तविक समस्याओं को नकारते हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और अखिलेश यादव के बारे में भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका यानी कि अखिलेश यादव का बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कोई प्रभाव नहीं है। अगर नेतृत्व की बात हो तो केवल मायावती के पास ऐसा वोट बैंक है जो इंडिया गठबंधन को नेतृत्व दे सकता है। सपा ने सिर्फ मुसलमानों के वोट की राजनीति की है, उन्होंने कभी भी असल में उनकी मदद नहीं की है। एक और जहां ओम प्रकाश राजभर ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बल्कि संभल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पीड़ितों से मुलाकात को भी एक चुनावी ड्रामा करार दिया है, जिसे लेकर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि ये केवल मुसलमानों की वोट को आकर्षित करने के लिए किया गया है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बातचीत में इंडिया गठबंधन, बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर कई अहम सवाल उठा दिए हैं, जो आगामी चुनावों की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग बसपा सुप्रीमो मायावती को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या फिर नहीं? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पहले ही इनकार कर चुकी हैं और समाजवादी पार्टी पहले से ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन को बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन के नेतृत्व करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।